तो दोस्तों हमने ग्रोक एआई से आम जनता का एक बहुत बड़ा सवाल ले लिया है कि आखिर पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोदी जी के 12 वर्षों के शासनकाल में क्या फ़र्क है। जो लोग कहते हैं कि मोदी जी ने नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो आइए हम लोग इसको ग्रोक एआई के माध्यम से इसकी सच्चाई की पड़ताल करते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। तो सबसे पहले आपको यहाँ तो इंट्रोडक्शन के रूप में दिया है मोदी जी और नेहरू जी का, यहाँ पर इंट्रोडक्शन है, तो इसके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ ये सबसे पहले नेहरू जी के 17 वर्षों के शासनकाल में बता रहे हैं, 5 वर्ष संविधान लागू होने के पहले और 12 वर्ष उसके बाद का। तो यहाँ ये पहले पॉइंट में कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना। स्वतंत्रता के बाद कई नए देश तानाशाही का शिकार हो गए, लेकिन नेहरू जी ने सार्वभौमिकता, वयस्क मताधिकार पर आधारित स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली पर की स्थापना किया। दूसरे पॉइंट में कह रहे हैं कि मजबूत संसाधनों की नींव। देश में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के लिए आईआईटी, आईआईएम, एम्स, सीएसआईआर, इसरो और परमाणु ऊर्जा आयोग जैसी वैश्विक स्तर की संस्थाएं बनाई। अगले पॉइंट में ये कह रहे हैं कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। आधुनिक भारत के मंदिर जैसे भाखड़ा नागल, हीराकुंड जैसे विशाल बांधों और भिलाई राउरकेला जैसे बड़े स्टील संयंत्र की स्थापना की, जिसने भारत के औद्योगिकरण को गति दिया। अगले पॉइंट में आपको विदेश नीति के बारे में बताया जा रहा है कि विदेश नीति में स्वतंत्र पहचान कैसे बनाई नेहरू जी ने। शीत युद्ध के दौरान में भारत को किसी सुपर पावर का पिछलग्गू न बनकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन को शुरुआत किया उन्होंने, जिससे वैश्विक मंच पर भारत की एक स्वतंत्र आवाज़ बनी। अगले पॉइंट में समाज सुधारक के रूप में बताया जा रहा है कि हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं को संपत्ति में अधिकार और तलाक से जुड़े कानून का अधिकार दिलवाए, जो तत्कालीन समाज के लिए एक बहुत बड़ा साहसी कदम था। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक पॉइंट्स था नेहरू जी के बारे में। अब ये मोदी जी के बारे में बताना चाह रहे हैं, जरा देख लेते हैं इनको भी। देखिए, अगर मोदी जी से जुड़े आर्थिक नीतियों पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि असंगठित क्षेत्र पर असर क्या पड़ा मोदी जी की आर्थिक नीतियों का। नोटबंदी 2016 के फैसले को असंगठित क्षेत्र और छोटे कारोबारियों के लिए एक बड़ा झटका माना गया। वहीं जीएसटी के जटिल नियमों के शुरुआती क्रियान्वयन से छोटे व्यापारियों को काफ़ी नुकसान हुआ। अगले पॉइंट में ये बता रहे हैं बेरोजगारी और असमानता के बारे में। आर्थिक विकास के दर के बावजूद जॉबलेस ग्रोथ यानी बिना रोजगार वाला विकास की समस्या बनी रही। ऑक्सफैम जैसी रिपोर्ट के अनुसार देश में अमीर और गरीब के बीच आर्थिक खाई को बहुत तेज़ी से बढ़ावा मिला है। अगले पॉइंट में ये इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं। संस्थागत स्वायत्त पर सवाल। आलोचकों का आरोप है कि जैसे सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग और चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक व स्वायत्त संस्थाओं पर राजनीतिक दबाव बढ़ा है और इनका इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ किया गया है। और अगले पॉइंट में दोस्तों सामाजिक ध्रुवीकरण और सहिष्णुता के बारे में बात कर रहे हैं। मोदी जी की सरकार में बहुसंख्यकवादी राजनीति और संस्कृति की राष्ट्रवाद के कारण धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ा है, जिससे अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर दबाव की शिकायतें दर्ज की गई हैं। यस, अगले पॉइंट में दोस्तों ये बताना चाह रहे हैं कि कृषि सुधारों की सहमति का दोस्तों क्या अभाव पड़ा। आप लोग जानते हैं 3 कृषि कानूनों को बिना पर्याप्त संसदीय चर्चा और किसानों से संवाद के बिना ही उसे लागू करने की कोशिश की गई, जिसके कारण व्यापक किसान आंदोलन हुआ और अंततः सरकार को कानून वापस लेने पड़े। अब दोस्तों हम लोग मोदी जी और नेहरू जी के बारे में जो कुछ देखा उसका जरा हम लोग कंक्लूजन देखते हैं कि आखिर यहाँ इसके निष्कर्ष में क्या बताया जा रहा है। जहाँ नेहरू जी का दौर ताकत, संस्थाओं का निर्माण, गुटनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों को सींचना था, वहीं उनकी आलोचना आर्थिक सुस्ती और 1962 के चीन युद्ध को लेकर होती है। दूसरी ओर मोदी सरकार की ताकत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तेज गति से विकास, वैश्विक धाक में देखी जाती है, जबकि उनकी आलोचना सामाजिक सद्भाव, संस्थागत स्वायत्ता और आर्थिक असमानता के मुद्दों पर की जाती है। तो दोस्तों यहाँ हमने देखा, बिल्कुल प्रामाणिक तरीके से देखा, नेहरू जी के शासनकाल का 12 वर्ष संविधान लागू होने के बाद और मोदी जी का 12 वर्ष के यहाँ पर तुलना किया गया कि आखिर क्या यहाँ पर फर्क सामने है आपके, कि नेहरू जी ने 12 वर्ष उस दौर में कैसे निकाले थे, क्या किया था, और मोदी जी ने इस दौर में अपना 12 वर्ष क्या किया, कैसे निकाला।